हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का ऑपरेटिंग रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा ये पता करने के लिए क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है 80%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह देते हैं ना, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट जो है वो पॉइंट कहता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ₹7,000। हमने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है अमाउंटिंग ₹7,000। जब हमने परचेजेस की तो एक हमारी परचेजेस इंक्रीज करी और एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज करा विद द सेम अमाउंट। ठीक है, तो इससे रेशियो में, ऑपरेटिंग रेशियो में क्या फर्क आया होगा? देयर विल बी नो चेंज। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो जी, COGS क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे परचेजेस करते हुए हमने ये 7,000 प्लस कर दिए होंगे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को जब हम लेस करेंगे तब हम 7,000 लेस हो गए होंगे। सेम अमाउंट प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो COGS में एज सच देयर इज नो चेंज। COGS भी चेंज नहीं करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था, सेल्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो ऑपरेटिंग रेशियो विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स फर्स्ट केस में देयर विल बी नो चेंज। क्लियर है? सेकंड करते हैं परचेज रिटर्न ₹200। अब क्या हो रहा है? परचेजेस जो है वो रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ? परचेजेस कम हो रही है, तो सिमिलरली आपका क्लोजिंग स्टॉक भी उतने ही अमाउंट से कम होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें कम हो रही है विद द सेम अमाउंट। तो यहां पे क्या होगा? परचेजेस रिटर्न कितने की है आपकी? 200 की। तो यहाँ पे परचेजेस जो है आप 200 से लेस करके दिखाओगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये लेस है, लेस 200 करोगे, दैट मीन्स ये प्लस 200 हो गया। सेम अमाउंट से प्लस भी हो रहा है, सेम अमाउंट से माइनस भी हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स COGS में किसी तरीके का चेंज नहीं है, देयर विल बी नो चेंज इन ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर है? जितने अमाउंट से परचेजेस कम या ज्यादा हो रही थी उतने ही अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक भी कम या ज्यादा हो रहा है। तो दोनों ही चीजों में, दोनों ही केसेस में COGS जो है सेम रह रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम है, तो रेशियो भी सेम रहेगी। थर्ड को कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 2,000 ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो परचेजेस भी कम होंगी। गुड्स ड्रॉ किए हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ये एंट्री डलती है ना हमारी। ठीक है, परचेजेस दैट मीन्स कम हो रहे हैं, परचेजेस कम होंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा, वही सेम सेकंड वाला इफेक्ट रहेगा इसमें भी। तो थर्ड पॉइंट में भी देयर विल बी नो चेंज इन द ऑपरेटिंग रेशियो। रीजन देयर बाय परचेजेस कम हो रही है और क्लोजिंग भी सेम अमाउंट से कम हो रहा है। ठीक है, तो COGS पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो भी सेम रहेगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 5,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, जब हम फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हमारे आती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डेबिट करते हैं टू परचेजेस, दैट मीन्स परचेजेस तो कम हो रही हैं विद ₹2,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी उतने का ही फर्क पड़ेगा, तो एज COGS पे तो किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है आपका? ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव और
एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके ऑफिस एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं विद ₹7,000, ठीक है। तो दैट मीन्स एज सच आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है दैट इज इंक्रीजिंग बाय ₹7,000। क्लियर है? क्योंकि अब फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स को बांटा जा रहा है 2000 के, उस 2000 का सीओजी इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं उसमें 7,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एज सच ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी बाय ₹7,000, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग रेशियो विल इंक्रीज, ठीक है। तो फोर्थ केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशियो जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹100, 100 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं हम क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो उसका एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी नहीं आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी नहीं आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज। देन बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹5 लाख, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन इनकम टैक्स पेड ₹7,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इनकम टैक्स पे हो गया, बिल्डिंग परचेज सेल होगी या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए 5th, 6th एंड 7th केस में देयर विल बी नो चेंज इन द ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।